मैं ड्रामे में आयरा बड़े-बड़े ब्लंडर्स कर रही है। अभी आगे भी करेगी, अब क्योंकि उसने अपनी फैमिली के साथ होने वाले ज़ुल्म, अपने भाई की मौत, इन सब चीज़ों का बदला लेना है ज़ैद और उसकी फैमिली से। तो ये सब तो खैर नेचुरल है। लेकिन मुबशरा का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो फ़िज़ूल में ही पिस रही है। उसकी गलती ये थी कि उसने ठान ली कि शादी अब वो बचा कर ही रहेगी, इसलिए वो कुर्बानियाँ देने में लगी हुई है। चाहे उसका अपना भी इसमें मोटिव है, लेकिन आयरा अपनी करतूतों की वजह से ही ज़ैद को खो देगी। खैर इस चीज़ का एहसास उसको बहुत देर बाद जाकर होगा, लेकिन ज़ैद को भी उसको इतना सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो उसकी मोहब्बत की शादी है। लेकिन मुबशरा को कौन सा उसने अभी तक हकूक दिए हैं। और अगले एपिसोड में तो वो ये भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, तो वो ज़्यादा सीरियस ना ले जब वो उसके पास होता है या उससे बातचीत कर रहा हो। हालांकि उसके साथ भी उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर निकाह किया है। अभी आयरा के नाज नखरे उठवाने के दिन है, तो वो इंजॉय कर ले। उधर मुबशरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती रहती है और उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है जो जो हरकतें आयरा कर रही है, और फिर रो भी वो खुद रही है। शुरू के एपिसोड्स में विलन मुबशरा लग रही थी, फिर जैद का बाप, फिर जैद और अब आयरा। अब पता लग रहा है कि असल में आयरा दुश्मन है, जिसकी जैद से शादी हो ही गई है, तो वो शुक्र करने के बजाय बदले की आड़ में नाशुक्री करती फिर रही है। अब ज्यादातर लोगों को यहाँ आयरा विक्टिम लगेगी। क्या आयरा को शुरू में नहीं पता था कि जैद किस घराने से ताल्लुक रखता है? उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं? तो वो मजलूम बन के मुबशरा को फजूल में ही बीच में रोल रही है। मुबशरा मुंह पर जरूर है, लेकिन आयरा के भाई को मारने में उसका जरा सा भी हाथ नहीं था। अगर आयरा इतनी तुरम कहाँ है, तो वो जिंदगी भर जैद से शादी ही ना करती, इस तरह वो उसके बाप से बदला ले सकती थी। लेकिन उसकी ये सोच है कि वो इस तरह घर में आकर हुक्मरानी जिताएगी, अपना हक जिताएगी, तो यूं वो बदला ले पाएगी। तो उसकी सोच बिल्कुल ही गलत है। इसका भी जल्द उसको खुद को एहसास हो जाएगा। खैर आगे की भी कुछ एपिसोड्स में यही रोना धोना होगा और मुबशरा को जरा और सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा, और फिर ये वक्त आएगा कि जैद खुद ही बोल पड़ेगा।